ओम शांति। 27 अप्रैल 2025 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 3 फरवरी 2005 की। बाबा हम बच्चों को हमारे भाग्य और हमारी विशेषताओं की स्मृति दिलाते हुए मुख्य 6 बातों पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। पहला तो हम स्वयं की सूक्ष्म चेकिंग करें कि हमें बाबा से क्या प्राप्तियां हुई हैं और कर्म करते हुए हम कितना उस अनुसार चलते हैं। दूसरा, रोज सर्व को शुभकामनाएं दुआएं देनी है, सर्व के लिए आत्मिक दृष्टि रखनी है, इस प्रकार से जमा करना है क्योंकि यही समय है जमा करने का, जिस अनुसार ही भविष्य में हम पूजनीय बनते हैं। फिर तीसरा, हमें बाबा से प्यार का रिटर्न देना है, बाप समान संपन्न बनकर। और उसके लिए रोज क्या करना है, अपने जो भी पुराने संस्कारों रूपी किचड़ा है वो बाबा को अर्पित करना है। ऐसा सदा एवर रेडी रहना है और इसमें बहुत काल की प्राप्ति तभी होगी जब बहुत काल की संपन्नता की स्थिति होगी, तो यह ध्यान रखना है। फिर चौथा, अटेंशन देना है क्योंकि हमें विश्व का मास्टर मुक्तिदाता बनना है, तो पहले स्वयं मुक्त होना है, कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बनना है कि ऐसी स्थिति हो जो सेवा से भी उपराम। फिर 5वां होमवर्क क्या करना है, निराधार रहना है, अर्थात स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है, तो किसी भी प्रकार से दूसरों से परिवर्तन की आश नहीं रखनी है। और 6ठा होमवर्क करना है कि सेवा में योग युक्त स्थिति हो, तभी हम बेहद की स्थिति में रह सकेंगे। और मुख्य तो दृढ़ता को धारण करना है जो ही सफलता को प्राप्त करने की चाबी है। तो ऐसा दृढ़ संकल्पधारी बन ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए सुनते हैं बाप दादा की वाणी। मुरली का टाइटल है सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं, तो हम भी अपने भाग्य को देखें। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता। हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चों में कोई न कोई विशेषता जरूर है। तो आधार क्या है कि हमारा बाबा से दिल का संबंध कैसा है। तो स्मृति दिला रहे हैं बाबा, सबसे पहली विशेषता साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान मेरा बाबा मान लिया। यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से माना मेरा बाबा, बाप ने माना मेरा बच्चा। जो बड़े बड़े फिलॉसफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वह साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया। कोई भी आकर इस सभा के बच्चों को देखे तो समझ नहीं सकेंगे कि इन भोली भोली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया। तो यह विशेषता पहचानना, बाप को पहचान अपना बनाना, यह आप कोटों में कोई बच्चों का भाग्य है। सभी बच्चों ने जो भी सम्मुख बैठे हैं वह दूर बैठे सम्मुख अनुभव कर रहे हैं, तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया है। पूछ रहे हैं बाबा, पहचान लिया है कि पहचान रहे हैं? जिसने पहचान लिया है वह हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया और बाबा ने फिर से पूछा कि पहचान लिया? तो हमें चेक करना है कि शिव बाबा को कितना हमने पहचाना है और उस आधार से कितना हम उसे याद करते हैं। बाबा कहते, अच्छा, तो बाप दादा पहचानने की विशेषता की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वहां भाग्यवान बच्चे वहां पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। पूछते हैं बाबा, कौन सा गीत? हम सभी कौन सा गीत गाते हैं? पाना था वो पा लिया। बाप भी कहते
ओ लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। तो आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का पोता मेल देख रहे थे। बाप ने खजाना तो सबको एक जैसा, एक जितना दिया है। किसको पदम, किसको लाख नहीं दिया है, लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार हैं। तो चेक करना है कि हमारे पास कौन से खजाने हैं, कितना हम उसे कार्य में लगाते हैं। ऐसे बाबा कहते, बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। समय की समीपता को देख, अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो, क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। तो ऐसे स्वयं को देखना है। चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलापन और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। इसलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं। बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, यह चेकिंग तो हुई, लेकिन अच्छे ते अच्छा क्या किया। सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही या विस्मृति स्मृति का खेल किया। कितनों को शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं दी। तो अंडरलाइन करवा रहे हैं बाबा, ऐसे जमा का खाता कितना और कैसे रहा, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हैं। तो बार बार खुद को पक्का करवाना है कि इस समय हम जमा करते हैं, पूरा कल फिर हमें खर्च करना है। यह समय फुल सीजन खाता जमा करने की है। फिर सारा समय जमा प्रमाण, राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम और पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है। तो स्पष्ट कर रहे हैं बाबा, जमा कम तो पूजा भी कम, विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। कभी कभी विधि पूर्वक है तो पूजा भी और पद भी कभी कभी है। इसलिए बाप दादा का हर एक बच्चे से अति प्यारे हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने। सेवा करो, लेकिन सेवा में भी उपराम, बेहद। तो यह स्थिति कैसे होगी, बाबा हमें अंडरलाइन करवा रहे हैं। बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम होता है, सेवा में ज्यादा है। लेकिन बिना याद के सेवा में ज्यादा है तो उसमें हद आ जाती है, उपराम वृत्ति नहीं होती। तो पहले तो चेक करना है कि हमारी रुचि कितनी है, कि अगर हम सेवा में 4 घंटे लगाते हैं, क्या उतना हम योग में लगाते हैं या लगा सकते हैं। फिर दूसरी चेकिंग करनी है कि अगर योग युक्त सेवा नहीं है तो उसमें किस प्रकार से हद आ जाती है। मेरी सेवा, मेरा सेंटर, मेरा स्थान, इस प्रकार से चेक करना है। इसलिए बाबा कहते नाम और मान का, पोजीशन का मिक्स हो जाता है, बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई, कोई में भी कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाए। क्यों? कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है। क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? पूछ रहे हैं बाबा। दूसरी बात जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। फिर उल्हाना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा है, अभी से बहुत काल का अटेंशन रखो। तो सावधान कर रहे हैं बाबा, समझा? अटेंशन प्लीज। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक बच्चे में भी किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी नहीं रह जाए। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, प्यार का रिटर्न तो देंगे ना।
तो प्यार का रिटर्न है। अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो। तो किस प्रकार से टर्न करना है? स्वयं को परिवर्तन करना है, अपने आप को टर्न करना, यह रिटर्न है। तो रिटर्न देने की हिम्मत है? पूछते हैं बाबा। हाथ तो उठा लेते हो, बहुत खुश कर देते हो। हाथ देखकर तो बाप दादा खुश हो जाते हैं। अभी दिल में पक्का पक्का 1% भी कच्चा नहीं। पक्का व्रत लो, रिटर्न देना ही है, अपने आप को टर्न करना है। तो इसी समय हम ऐसा दृढ़ संकल्प करें स्वयं के परिवर्तन के लिए। और यह मुरली फरवरी मास में चली, इसलिए बाबा कहते हैं अभी शिवरात्रि आ रही है ना, तो सभी बच्चों को बाप की जयंती, सो अपनी जयंती मनाने का उमंग बहुत प्यार से आता है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं। बाप दादा खुश होता है, लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है। जगत अम्बा माँ लेकिन शब्द को कहती थी। सिंधी भाषा में लेकिन किन कहते हैं किचड़े को, तो लेकिन कहना माना कुछ ना कुछ किचड़ा लेना। तो अपनी भाषा में भी चेक करना है कि कितनी बार लेकिन शब्द आता है। और बाबा कहते तो लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है, कहना पड़ता है। जैसे और सेवा के प्लान बनाए भी हैं और बनाएंगे भी, लेकिन इस व्रत लेने का भी प्रोग्राम बनाना, रिटर्न देना ही है। क्योंकि जब बाप दादा या कोई पूछते हैं कैसे हैं, तो मेजॉरिटी का यही उत्तर आता है तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना बाप दादा कहते हैं उतना नहीं। अभी यह उत्तर होना चाहिए, जो बाप दादा चाहते हैं वही है। नोट करो बाप दादा क्या चाहता है, वह लिस्ट निकालो और चेक करो बाप दादा यह चाहता है, वह है या नहीं है। तो रोज की रोज अपनी ऐसी चेकिंग करनी है कि कितना अंतर है श्रीमत में और हम जो कर रहे हैं उसमें। दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो मुक्ति दो। तो एहसास करवा रहे हैं बाबा, जब तक मेजॉरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं नेचर, उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हैं, तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो अंडरलाइन करना है कि ये आधार है। तो बाप दादा कहते हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करो तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाए। और पूछ रहे हैं बाबा, सुनाया था ना गेट की चाबी क्या है? बेहद का वैराग्य। तो पहले की वाणी में बाबा ने हमें बताया था कि जब हम सभी आत्माओं में बेहद का वैराग्य जागृत होगा तो मुक्ति धाम के गेट की चाबी खुलेगी। ऐसे बाबा फिर से पक्का करवा रहे हैं, कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो प्रवृत्ति वालों को कि कमल पुष्प समान बनो, ऐसे सब कुछ करते कर्तापन से मुक्त न्यारे, न साधनों के वश न पोजीशन के। कुछ न कुछ मिल जाए, यह पोजीशन नहीं अपोजिशन है माया की, न्यारे और बाप के प्यारे। तो हर समय देखना है कि हमें लेने की इच्छा, कुछ प्राप्ति की इच्छा इस दुनिया से कितनी रहती है। और पूछते हैं बाबा, मुश्किल है क्या न्यारे और प्यारे बनना? जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। और बाबा ने कहा, किसको भी मुश्किल नहीं लगता है, फिर तो शिवरात्रि तक सब संपन्न हो जाएंगे। जब मुश्किल नहीं है तो बनना ही है। तो पक्का करवा रहे हैं बाबा, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा में भी, संबंध संपर्क में भी, सब में ब्रह्मा बाप समान। अच्छा, जो समझते हैं ब्रह्मा बाप और दादा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उससे मेरा बहुत बहुत 100% से भी ज्यादा प्यारे है, वह हाथ उठाओ। तो हम सभी हाथ उठाएं, परंतु बाबा पक्का करा रहे हैं, खुश नहीं करना, सिर्फ अभी अभी खुश नहीं करना। सभी ने उठाया है,
टीवी में निकाल रहे हो ना। शिवरात्रि पर यह टीवी देखेंगे और हिसाब लेंगे, ठीक है? तो कौन सा हिसाब लेंगे बाबा? जरा भी समानता में अंतर नहीं हो। प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बातें हैं। तो जितना हमारा बाबा से प्यारे हैं उतना हम उसके समान बनते जाएंगे। यह एक लॉ है। इसलिए बाबा कहते दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाप दादा तो सिर्फ कहते हैं किचड़ा दे दो, बस अच्छी चीज नहीं दो, किचड़ा दे दो। कमजोरी कमी क्या है? किचड़ा है ना। किचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बातें हैं। परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए, बताते तो यही है ना। क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी। तो हिलाने वाली परिस्थिति का नाम ही नहीं हो, ऐसी स्वस्थिति शक्तिशाली हो। बाबा हमसे क्या चाहते हैं? समाप्ति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देवे? फरिश्ते चमक रहे हैं, सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दे, इसलिए अभी पर्दा खुलना रुका हुआ है। दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं पर्दा खोलो, पर्दा खोलो। तो इशारा दे रहे हैं बाबा, तो अपना प्लान आप ही बनाओ। बना हुआ प्लान देते हैं ना, तो फिर कई बातें होती हैं। अपना प्लान अपनी हिम्मत से बनाओ, दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। तो यह बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। दृढ़ संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते हैं। वहां बच्चे वहां दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है। इसलिए सफलता भी कभी आधी कभी 0.25% में हो जाती है। जैसे प्यार 100% है, वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता यह भी 100% हो। और बड़ी रमणीकता से बाबा कहते ज्यादा भले हो, कम नहीं हो। पसंद है? पसंद है ना। शिवरात्रि पर जलवा दिखाएंगे ना। बनना ही है तो क्या पक्का करना है? हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? यह निश्चय रखो, हम ही थे, हम ही हैं और फिर भी हम ही होंगे। यह निश्चय विजय बना देगा। तो इस प्रकार से हर संकल्प इतना मजबूत रखना है। और इसमें बाबा एक और बात पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। प्रदर्शन नहीं करना, अपने को ही देखना। कई बच्चे रूह रिहान करते हैं ना, कहते हैं बस इसको थोड़ा सा ठीक कर दो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, इसे थोड़ा बदली कर दो तो मैं भी बदली हो जाऊंगा। लेकिन न वह बदलेगा न आप बदलेंगे। तो हमें तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। इसलिए बाबा पक्का करवा रहे हैं स्वयं को बदलेंगे तो वह भी बदल जाएगा। कोई भी आधार नहीं रखो, यह हो तो यह हो। तो क्या पक्का करना है? मुझे करना ही है। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो पहली बारी आए हैं उन्हों के लिए विशेष बाप दादा कहते हैं कि ऐसे समय पर आए हो जब समय बहुत कम बचा है, लेकिन पुरुषार्थ इतना तीव्र करो जो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट नंबर आ जाओ। क्योंकि अभी चेयर्स गेम चल रही है। अभी किसकी जीत है वह आउट नहीं हुआ है। लेट तो आए हो लेकिन फास्ट चलने से पहुंच जाएंगे। तो पक्का करवा रहे हैं बाबा कि जिस समय भी आए हैं उस समय से ही हमें तीव्रता धारण करनी है। सिर्फ अपने आप को अमृत वेले अमर भव का वरदान याद दिलाना। अच्छा, सभी कोई दूर से कोई नजदीक से आए हैं। बाप दादा कहते हैं भले पधारे अपने घर में। संगठन अच्छा लगता है, टीवी में देखते हो ना, सभा फुल होने से कितना अच्छा लगता है। अच्छा, तो एवर रेडी, एवर रेडी का पाठ पढ़ेंगे ना। अच्छा, फिर मधुबन निवासियों से, मधुबन वाले हाथ उठाओ। बहुत हैं, मधुबन वाले होस्ट हैं और तो गेस्ट होकर आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मधुबन वाले होस्ट हैं, नियरेस्ट भी हैं डियरेस्ट भी हैं।
मधुबन वालों को देखकर सब खुश होते हैं ना। किसी भी स्थान पर मधुबन वाले जाते हैं तो किस नजर से देखते हैं? वहां मधुबन से आए हैं, क्योंकि मधुबन नाम सुनने से मधुबन का बाबा याद आ जाता है, इसलिए मधुबन वालों का महत्व है। तो इस प्रकार से बाबा प्रेरित कर रहे हैं, है महत्व, खुश होते हो ना। ऐसा प्रेम पूर्वक पालना का स्थान कोटों में कोई को ही मिला है। सब चाहते हैं मधुबन में ही रह जाएं। रह सकते हैं क्या? आप रह रहे हो तो अच्छा है। मधुबन वाले भूलते नहीं हैं, समझते हैं हमारे को पूछा नहीं, लेकिन बाप दादा सदा दिल में पूछते हैं। पहले मधुबन वाले नहीं हो तो आएंगे कहाँ? सेवा के निमित्त तो है ना। सेवाधारी कितने भी मिले फिर भी फाउंडेशन तो मधुबन वाले हैं। तो जो ऊपर ज्ञान सरोवर में, पांडव भवन में है, उन सबको भी बाप दादा दिल की दुआएं और याद प्यार दे रहे हैं। यहाँ जो टोली देते हैं वह ऊपर मधुबन में मिलती है। पूछते हैं बाबा, तो मधुबन वालों को टोली भी मिलती, बोली भी मिलती, दोनों मिलती है। अच्छा, फिर ग्लोबल हॉस्पिटल वालों से? सभी हॉस्पिटल वाले ठीक हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का भी विशेष पार्ट है ना। आते हैं नीचे, अच्छा थोड़े आते हैं। हॉस्पिटल वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं तो सभी का उमंग बढ़ा रहे हैं बाबा। देखो आईविल में तो फिर भी हॉस्पिटल ही काम में आती है ना। और जब से हॉस्पिटल खुली है तब से सबकी नजर में यह आया है कि ब्रह्मा कुमारियां सिर्फ ज्ञान नहीं देती, लेकिन समय पर मदद भी करती है, सोशल सेवा भी करती है। तो हॉस्पिटल के बाद आबू में यह वायुमंडल बदली हो गया। पहले जिस नजर से देखते थे अभी उस नजर से नहीं देखते हैं, अभी सहयोग की नजर से देखते हैं। ज्ञान माने या नहीं माने, लेकिन सहयोग की नजर से देखते हैं। तो हॉस्पिटल वालों ने सेवा की ना, अच्छा है। अच्छा, आज की बात याद रही तो फिर से पक्का करवा रहे हैं बाबा होमवर्क के लिए। संपन्न बनना ही है, कुछ भी हो जाए संपन्न बनना ही है। यह धुन लग जाए, संपन्न बनना है, समान बनना है, तो यही पक्का करना है। अच्छा, फिर बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं, हम अनुभव करें। चारों ओर के कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान, भगवान के बच्चे, श्रेष्ठ आत्माएं, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा जो सोचा वह किया। श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ करना, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना, ऐसे विशेष आत्माओं को सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा राज्य, भाग्य और पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह का रिटर्न, अपने को टर्न करने वाले नंबर 1 विन करने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखते हुए हम बाप दादा का वरदानी हाथ अनुभव करें और वरदान भी ले लें। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। तो आधार क्या है? जितना हम विश्व कल्याणकारी की स्थिति में रहते हैं। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो, शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। तो इसी स्वमान में रहना है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। फिर स्लोगन है, बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। तो सदा याद रखना है कि हम बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं।
फिर अव्यक्त इशारे हैं। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। वरदाता बाप और हम वरदानी आत्माएं दोनों कंबाइंड हैं। यह स्मृति सदा रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी, क्योंकि जहां सर्वशक्तिमान बाप है वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। तो इस प्रकार से बाबा के साथ कंबाइंड रहे, हमें संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है। अच्छा, ओम शांति।